बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे अफ़गानी अंडा कौरमा। बनाना सिखाऊंगा आपको अफ़गानी अंडा कौरमा किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानी अंडा कौरमा बनाने के लिए एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। इसकी कटिंग आप बारीक कर लें या रफली आप इसको कट कर लें मोटा मोटा, क्योंकि हमने इसकी पेस्ट तैयार करनी है। तो प्याज को हमने हल्का सा नरम करेंगे, इसका कलर नहीं चेंज करना। तो चलें जी, प्याज को मैंने हल्का सा नरम कर लिया है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 6 से 7 हरी मिर्च साबुत, तकरीबन 15 से 20 दाने काजू के हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। तो काजू मेरे पास रोस्ट किया हुआ है, इसको हम ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, रोस्ट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्ट हुआ है। अगर आपके पास बगैर रोस्ट किया हुआ हो तो आप उसको 1 मिनट तक इसके अंदर रोस्ट कर लें। चलें जी, बस इतनी देर ही आपने इसको रोस्ट करना है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। अब हम इसको ठंडा होने के बाद इसके अंदर तकरीबन 1 गुट्टी हरा धनिया ऐड करके इसकी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो अब मैंने उसी पैन के अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल और ऐड कर दिया है और ये मेरे पास 8 अदद अंडे हैं, जिसको मैंने इस तरीके कट्स लगा लिए हैं। हल्के हल्के 3 से 4 कट्स लगा लें आप भी। आप चाहें तो ये 10 अंडे भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो ये हम ऐड कर देंगे पैन के अंदर और अंडों को हम रोस्ट कर लेंगे। इसको इस तरीके हिलाते हुए आपने बराबर फ्राई करना, रोस्ट करना है ताकि बराबर कलर आए। फ्लेम बिल्कुल लो है, तो लो फ्लेम पे आपने इसको रोस्ट करना है। इस तरीके हिलाते हुए आपने बराबर इसको रोस्ट कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इनको रोस्ट कर लिया अंडों को और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे। ये चीज़ें आपने एंड पे ऐड करनी है, नहीं तो मसाले आपके जल जाएंगे। थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है इस तरीके। अगर आंच तेज़ होगी तो ये आपके जो मसाले हैं ये जल जाएंगे। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। इस तरह इसको घुमाते हुए मिक्स करते रहेंगे ताकि मसाले हमारे भी ना जलें और जो ये मसाला है वो अच्छी तरह अंडों के ऊपर कोट हो जाए। फ्लेम को मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया है। तो अंडों को आपने जलाना नहीं है, ना ही मसाले को आपने जलाना है। तो चलें जी, अंडे हमारे अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं, इसको भी साइड पे करते हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो अंडों का कौरमा बनाने के लिए ये मैंने हाफ कप कढ़ाई के अंदर ऑयल को गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 से 5 लौंग, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के और 1 टीस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। हल्का सा हम इनको क्रैकल करेंगे। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो पेस्ट बना कर रखी थी प्याज और काजू की। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करके ये भी हम शामिल कर देंगे। चलें जी, अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। जो इसके अंदर पानी ऐड किया ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए और ये जो कौरमे की पेस्ट है ये भी अच्छी तरह पक जाए।
लहसुन अदरक हम इसमें तब ऐड करेंगे जब ये पेस्ट हमारी अच्छी तरह पक जाएगी। लहसुन अदरक की पेस्ट जो आपने पहले ऐड नहीं करनी। तो इस पेस्ट को आपने इस तरीके हिलाते हुए पकाना है, क्योंकि इसके अंदर हमने काजू ऐड किए हैं, तो काजू जो है ना वो जल्दी नीचे लगने शुरू हो जाते हैं। तो स्पैचुले को आपने इस तरीके हिलाते रहना है ताकि ये ग्रेवी हमारी नीचे ना लगे। तो चलें जी, माशाल्लाह पेस्ट हमारी अच्छी तरह पक चुकी है, घी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ताज़ी कूटी हुई, और 2 मिनट तक हम इसको भी पका लेंगे। फिर हम इसमें अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलें जी, लहसुन अदरक को भी 2 मिनट तक भून लिया है, और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच भरकर इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्च भी ऐड की है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। पाउडर मसाले ऐड करके इसको अच्छी तरह भून लेंगे मसालों को। इंशाल्लाह आप इस तरीके जब अंडा कोरमा अफगानी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी घर में तारीफें होगी। बहुत ही मज़े का ये बनता है अफगानी अंडा कोरमा। तो मिसालों को मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लूँ। पानी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। फिर आपसे मिलता हूँ। मिसालों को अच्छी तरह भून लिया है तकरीबन 3 मिनट तक, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो आंच पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप दही। अच्छी तरह दही को फेंट लिया है, और लो फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि दही हमारी फटे ना। अगर फ्लेम तेज़ होगा तो दही फट जाएगी। लो आंच पे आपने इसको पकाना है, तब तक पकाना है जब तक दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता। तो मैं दही को अच्छी तरह पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दही को तकरीबन 2 मिनट तक पका लिया है। एल हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है, और दही का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो ग्रेवी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है, और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए अंडे। बिस्मिल्लाह। और ये जो मसाला है पैन के अंदर सारा इसमें ऐड करेंगे। और अंडों को ग्रेवी के अंदर मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर जो लास्ट चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। तो अंडों को मैं इस तरह मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अंडों को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पका लिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून भरकर फ्रेश क्रीम। अगर क्रीम आपके पास नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो जब मैंने इसके अंदर दही ऐड की थी उसके बाद फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। तो लो आंच पे ही मैं सारा काम कर रहा हूँ। तो क्रीम को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, इसको बस इसका कच्चापन आपने ख़त्म करना है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये ऑयल छोड़ देगी। इस तरीके मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट हम इसको पका लेंगे लो आंच पे। तो चलें जी, माशाल्लाह क्रीम का भी कच्चापन ख़त्म हो चुका है अच्छी तरह। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो अफगानी अंडा कोरमा हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको जल्दी से करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए, और ग्रेवी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी अफ़गानी अंडा कोरमा की। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है।
अफगानी अंडा कोरमा किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।